और हमारे उपाध्यक्ष धर्मवीर रतेरिया जी, आशीष जोशी जी महामंत्री और कार्यालय सचिव रविंदर ओक्की जी और मेरे इधर सतवीर वर्मा जी जो प्रदेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जिला अध्यक्ष अशोक सैनी जी है हमारे नहीं खाली जिला बाकी का नाम दे दिया। धन्यवाद आप सभी का, आप लोग आए। आज जैसे आपको पता ही है कि चुनाव डिक्लेयर हो गया है, चुनाव का बिल्कुल बच गया है, तारीख भी निश्चित हो गई है, 1 अक्टूबर को चुनाव है और उसको लेकर के हमारे पूरे प्रदेश के अंदर रैलियां की जा रही है माननीय सीएम साहब द्वारा। उसी के तहत नड़वा हल्दी की रैली कल 22 तारीख को 2 बजे शाहपुर गांव के अंदर रखी हुई है और उसके अंदर माननीय मुख्य अतिथि हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी आएंगे, उस रैली को संबोधित करेंगे और उस रैली के अंदर हजारों की संख्या में एक बहुत बड़ी रैली कल होने जा रही है शाहपुर गांव के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के अंदर जोश है, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने सीएम बनने के बाद में दिन रात लगातार मेहनत करके नई नई योजनाओं के ऊपर कार्य करते हुए उनको घोषणाएं करके और उनको धरातल पे लागू करके और आम आदमी तक, जो गरीब आदमी है उस तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। उससे आज बहुत जोश है लोगों के अंदर और लोग आज एक मन बना चुके हैं कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। जो शाहपुर गांव के, क्योंकि हमने वैसे पहले मंगाड़े की साइड में रखा था, करने का काम करें तो पूरे जो चंबन गांव है उससे लोग आएंगे, जो शहर क्षेत्र है उससे भी लोग आएंगे, बड़ी संख्या के अंदर आकर के माननीय नायब सैनी जी का स्वागत भी करेंगे और उनको सुनने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर है। पहले आदरणीय मुख्यमंत्री नायब माननीय मनोहर लाल जी ने जिस तरीके से 9.5 साल तक ट्रांसपेरेंसी से कार्य करने का काम किया और उसको आगे बढ़ाने का काम आज माननीय नायब सैनी जी कर रहे हैं। और इस समय में भी जो लोगों की मांग थी, चाहे वो पंचायतों के और ज्यादा उनको मजबूत बनाने की बात है, चाहे उनके जो मांग थी उनकी कि हमारी 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख या 15 लाख थी, बल्कि उनको 21 लाख रुपए तक के काम बिना टेंडर के करा सकते हैं ताकि कार्य जल्दी से संपन्न किए जा सकें, ये पावर देने की बात हो। चाहे जो एचकेआरएन के हमारे कच्चे कर्मचारी जिनको हम बोलते हैं और जो कांग्रेस के समय में जो डीसी रेट पर होते थे और उनको नगद पैसे दिए जाते थे, जिसमें से जो डीसी रेट 12-13 हजार रुपये होता था उसमें 3-4 हजार रुपये बिचौलिए खा जाते थे और उनको बेचारों को 8-9 हजार रुपये मिलते थे। हमने एचकेआरएन लागू करके जहां उनके डायरेक्ट खातों के अंदर पैसे देने की शुरुआत की, वहीं उनको अभी माननीय नायब सैनी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने उनको जॉब की सिक्योरिटी देने का भी काम किया है कि 58 साल तक उनको कोई हटा नहीं सकेगा और उनकी हर साल वेतन के अंदर वृद्धि भी होगी। इस तरीके के फैसले लेने का काम किया है। हमने युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया है कि जो युवा इंटेलिजेंट है वो अपनी शिक्षा के दम पे जो है वो सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकता है। और इन 10 वर्षों के अंदर लगभग 1,42,000 लोगों को सरकारी नौकरियां देने का काम किया है और भी नौकरी निकल रही है, जिसके ऊपर चुनाव आयोग की भी कोई बंदिश नहीं है। उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि नौकरियां जो है वो रिजल्ट भी आ सकते हैं और ज्वाइन भी जो है वो कर सकते हैं। और जहां कांग्रेस के समय में नौकरियों बिकती थी एक तरीके से, चाहे वो पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी, और खासकर जो
गरीब लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, चाहे एससी के हैं चाहे बीसी के हैं, उनको तो उनके साथ तो और ज्यादा अन्याय इसलिए होता था क्योंकि उनके पास ना तो पैसा होता था देने के लिए, ना पॉलिटिकल सिफारिश होती थी, इसलिए उनका बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। माननीय नायब सैनी जी ने ये भी घोषणा करने का काम किया कि हम उस बैकलॉग को पूरा करने का काम करेंगे। जो पिछली सरकारों के अंदर अन्याय करने का काम किया भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की सरकार ने, उसको भी भरपाई करने का काम करेंगे। और जो क्रिमिनल की आय सीमा है वो भी जो डिमांड थी समाज के लोगों की तरफ से वो 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख जो कर दी गई है। हमने अभी चुनाव डिक्लेयर होने से जस्ट पहले भी, क्योंकि लगातार कार्य हमारे चल रहे थे और हर गांव के अंदर, अगर मैं नलवा क्षेत्र की बात करूं तो उसके अंदर मिनिमम 20 लाख से कम तो कोई भी गांव में नहीं है। और हर गांव के अंदर हमने जो राशि सरपंचों के पास पहुंचाने का काम किया ताकि वो कार्य जो है वो कर सकें। और कई गांवों के अंदर तो करोड़ों रुपए में भी राशि है। कुल मिलाकर के 19 करोड़ 3,17,000 रुपए हमने अभी इसी महीने के अंदर जो है पंचायतों को भेजने का काम किया है ताकि पंचायतें अपने निरंतर कार्य जो है वो कर सके। अलग अलग गांव की राशि है वो मैं अब आपको उपलब्ध करा दूंगा, जिसमें अलग अलग गांव वाइज जो पंचायतों को भेजी गई है। तो इस तरीके से हम ट्रांसपेरेंसी के आधार पर बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई क्षेत्रवाद के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो है वो कार्य हुए हैं। और जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हम हिसाब मांगने की बात कर रहे हैं, हमारा हिसाब तो बड़ा क्लियर है, ट्रांसपेरेंसी से है। जिस तरीके से हमने पंचायतों के अंदर पैसे भेजने की बात है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के, मैं कहना चाहूंगा कि पब्लिक हेल्थ के अगर नलवा हल्के की रैली है, मैं नलवा हल्के की अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक हर एक गांव के अंदर कार्य जो है वो तो कई गांव के अंदर संपन्न हो गए और कई गांव के अंदर कार्य चले हुए हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय नायब सैनी जी का, जो पीछे आए थे, मेरे हल्के के अंदर दक्ष जयंती बनाई थी, उस दिन भी हमने जो कार्य कहे उन्होंने तुरंत उन पे अपनी सहमति देकर के उन पे भी सीएम कोड लग गया है, उसके अंदर भी कार्य उसके अंदर शुरुआत हो गई है। क्योंकि जो 3 जो बड़े गांव है कैमरी, गंगवा और आर्यनगर, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि उनको महाग्राम योजना के अंदर लिया जाए। गंगवा गांव को तो ऑलरेडी महाग्राम योजना के अंदर ले लिया गया था, उसमें लगभग 78 करोड़ रुपए का एक ही गांव के अंदर कार्य शुरू हो गया है। और पब्लिक हेल्थ का भी और उसमें सीवर के भी सुविधाएं जो मिलेगी। बड़े गांव में जो शहरी तर्ज के ऊपर अपनी सुविधाएं देने का काम जो है वो कर रहे हैं। और इसी तरीके से आर्यनगर और कैमरी गांव को भी सीएम कोड उस पर लग गया है, उसके भी एस्टिमेट वगैरह तैयार हो गए हैं। उसमें भी जो है हम महाग्राम योजना के अंदर लेंगे। पूरा का पूरा जिस तरीके से जो शहर के अंदर सुविधाएं होती है सीवर की, पानी की, वो गांव के अंदर भी हम देने का काम करेंगे। फिरनियों के ऊपर जो शहरों के अंदर जो लाइटें लगी होती है वो लाइटें लगाने का काम भी हम गांव के अंदर भी जो है वो करने जा रहे हैं। इस तरीके से हमने तमाम हल्के के अंदर विकास कार्य करवाने का काम किया है। अगर मैं नड़वा क्षेत्र की बात करूं तो अपने बहुत सी जगह पे नए वाटर वर्क्स बनाने का काम किया है, जहाँ जरूरत थी वहां वाटर टैंक बनवाने का काम किया है ताकि लोगों को स्वच्छ जल मिल सके। हमने चुनाव के अंदर वायदा किया था कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसके तहत जल जीवन मिशन के तहत हमने नई पाइपलाइनें बिछाने का काम किया। हमने शहरी क्षेत्र के अंदर आजाद नगर के अंदर 10 करोड़ की लागत से एक वाटर टैंक नया बनाया। 1.5 करोड़ की रुपए की लागत से जो सेक्टर 15 वाला जो वाटर वर्क्स है उसके अंदर एक नया टैंक बनाने का काम किया। अमृत योजना के तहत हमने शहरी क्षेत्र के अंदर जो, क्योंकि नड़वा का कुछ क्षेत्र शहरी क्षेत्र भी है, उसके अंदर हमने नई पाइपलाइनें बिछाने का काम किया। चाहे पटेल नगर है, चाहे चंद्रलेन कॉलोनी है, चाहे जवाहर नगर है, चाहे आजाद नगर का एरिया है, हर जगह के ऊपर हमने कैबिल रोड के आपने देखा होगा कितना शानदार जो पहले होता था और आज आप देख सकते हैं कि जो शहर जितना डेवलपमेंट शहर के अंदर है शायद उससे भी ज्यादा जो है उस कैबिल रोड के जो आउटर एरिया उसके अंदर बना हुआ है। आजाद नगर के अंदर भी हमने 29 करोड़ रुपए की लागत से उस दिन माननीय सीएम साहब आए थे, उन्होंने ये पास कर दिया था। और अभी जो 29 करोड़ की लागत से नया जो है मॉडल रोड वो जो बनेगा बाईपास तक,
और एक अर्बन हेल्थ सेंटर जो है इसके अंदर हमारा आजाद नगर के अंदर जो है 2 एकड़ के अंदर हम बनाने जा रहे हैं, ताकि लोगों को तमाम सुविधाएं हम देने का काम कर सकें। सिंचाई का पानी ज्यादा आ सके इसके लिए हमने न्यू शिवानी फीडर जो है वो बनाने का काम किया, और रेनी सीजन के अंदर हम 2-2 बारी भी किसानों को पानी देने का काम कर रहे हैं। किसानों को पानी पेड़ तक जाए और पूरा पहुंचे, इसके लिए हमने नहरों की रिमॉडलिंग कराने का काम भी किया है, और जो खाड़े हैं वो डीप प्लांट से और काडा के जरिए हमने उनके नए बनाने का काम भी किया है, और उनके एक्सटेंशन करने का काम भी जो है हमने किया है, ताकि वो किसानों को पूरा लाभ जो है उसका मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र की मैं अगर आपको बात कहूं नलवा क्षेत्र की, तो हमने जो 3 जो स्कूल है, एक तो नलवा के अंदर और एक आर्यनगर के अंदर हमने संस्कृति मॉडल स्कूल बनाने का काम किया है, जिसमें जो प्राइवेट स्कूल है उससे भी अच्छी शिक्षा सरकारी स्तर पे हमारे जो मिल रही है। और इसी तरीके से जो गंगवा गांव के अंदर जो है पीएम श्री स्कूल जो है हमने बनवाने का काम किया है, और मंगाड़ी जो बहुत बड़ा गांव है जिसके अंदर 5 पंचायतें हैं, उसके अंदर एक हमने नया कॉलेज वहां बनवाया है, जिसकी पिछले साल से क्लासेज जो है वो शुरू हो चुकी है। इस तरीके से हमने हर क्षेत्र के अंदर जो है डेवलपमेंट करने का काम किया है। और आज जैसे मैंने कहा कि कल शाहपुर के अंदर माननीय नायब सैनी जी आ रहे हैं, तो आप सबको भी मैं निमंत्रण देता हूं कि आप लोग आकर के उसको कवर करने का काम करें। और आप कल देखना कि एक बहुत बड़ी रैली जो है नलवा हल्के की शाहपुर गांव के अंदर होगी, और आपको लगेगा कि किस तरीके से कितना उत्साह लोगों के अंदर है। आज लोग मन बना चुके हैं कि एक बार फिर से हरियाणा प्रदेश के अंदर नायब सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। गंगवा साहब, नलवा क्षेत्र की बात करें तो एंटी इंकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। आपके वर्कर ही आरोप लगाते हैं कि गंगवा साहब ने काम नहीं करवाया, और हमारे शिक्षा की बात कोई आरोप नहीं लगाते। जो हमारे जो विरोधी पार्टी के लोग हैं उनका तो काम है कि वो आरोप लगाएंगे, आरोपों की सिवाय उनके पास वो रहे क्या, आरोप लगाएंगे और वो हमारी बढ़ाई कैसे करेंगे, वो तो उनका काम है, वो अपने करे। और लगाए तो लगाए आपकी पार्टी के वर्कर, आपके पार्टी के वर्कर, हमारी पार्टी का कोई वर्कर नहीं लगा। अगर आपके हल्के की बात की, आपने कहा आजाद नगर में 29 करोड़ रुपए वो खर्चा, लेकिन अभी तक कोई पानी की निकासी नहीं है। 3-4 फुट पानी बचाता है आजाद नगर में। आप ये देखिए कि जो चाहे वो कैमरी रोड है, चाहे आजाद नगर है, ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जो पहले आउटर कॉलोनियां थी, जिसको हम अवैध कॉलोनी कहते थे, और उसके बाद में उनको वैध कर दिया गया। तो डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि पहले जो सीवर सिस्टम है वो जो कम जो आबादी बनी थी उस हिसाब से बनाया था, उसका प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, उस पर कार्य अभी चल रहा है, ताकि आगे दिक्कत परेशानी ना आए। हमने नया एसटीपी कैमरी रोड के ऊपर बनाने का काम किया है, और कैमरी रोड के ऊपर भी आप देखिए आज कोई भी पानी की, ना तो पीने के पानी की दिक्कत है और ना ही पानी की निकासी की दिक्कत है, क्योंकि हमने वो नया एसटीपी बन गया है। यहाँ भी एसटीपी एक हमारा बन गया है, और जरूरत है उसके ऊपर भी हमारा कार्य कर रहे हैं। अभी नलवा हल्के की बात किया जाए, कुमारी कोई रोड अभी तक टूटा हुआ है, लेकिन आपने कहा काम चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। आप अपना कैमरा लेकर के जाकर, मैं 15 अगस्त को वहीं पर आप कैमरा लेकर के जाकर के देख के आइए, आपको लगेगा कि हाँ काम हुए हैं। मैं 15 अगस्त को वहीं पर गया था, लेकिन नलवा गांव के अंदर कुछ नहीं था। तो आपको नहीं दिखाई देता होगा, किसी और के इन्फ्लुएंस में आ गए होंगे, आप क्या कह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नलवा का जो क्षेत्र है वो ड्राई क्षेत्र है, भवानी खेड़ा का कुछ एरिया जुड़ गया, इस तरफ से जो आदमपुर का जुड़ गया, जो सिंचाई का जल उसकी बड़ी समस्या रही। कहीं ना कहीं आप पीने का पानी तो पहुंचा पाए, लेकिन सिंचाई की समस्या अभी भी यूं की यूं बनी हुई है। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं, क्योंकि ये नलवा क्षेत्र है जो राजस्थान के साथ लगता हुआ है, और यहाँ पीने के पानी की भी और सिंचाई के पानी की दोनों की दिक्कत परेशानी थी। जहां तक पीने की पानी की बात कही, मैंने जो आपको बताया है, हमने नए वाटर वर्क्स भी बनाए हैं, चाहे वो हरिकोट की बात करें, हमने नया वाटर वर्क्स बनाया, हमने गुजार के अंदर नया जो है वो बुस्टिंग स्टेशन बनाने का काम किया, पाटन के अंदर बुस्टिंग स्टेशन का काम जो है वो चल रहा है। हमने 25 करोड़ रुपए की लागत से सीसवाड़ा गांव के अंदर एक रॉ वाटर के लिए जो है बड़ा टैंक बना करके कई गांवों के अंदर उससे जो ताकि सप्लाई जा सके, जहां जहां पानी की दिक्कत थी, गोरछी वगैरह ताड़ गांव है, इसके अंदर जो है वहां से पानी हमने भिजवाने का काम किया, ताकि कोई
पीने के पानी की दिक्कत परेशानी ना हो। और जहां तक सिंचाई की बात कही आपने, सिंचाई की पानी हमारे यहाँ और ज्यादा आए, इसके लिए जैसे मैंने बताया कि हमने न्यू शिवानी फीडर का निर्माण करने का काम किया है, ताकि रैनी सीजन के अंदर, क्योंकि यहाँ तो हमेशा ही पानी का टोटा रहता है, रैनी सीजन के अंदर जो किसानों की डिमांड है, जो भाई हमें 2-2 बारी पानी जो महीने में मिलना चाहिए, हमें 3-4 महीने तक हम 2-2 बारी पानी जो है वो दे पा रहे हैं, और हमने वो देने का काम किया है। और जब तक कोई भी किसी भी तरीके की कोई से व्यवस्था ना हो जाए, तब तक जितना पानी हमारे पास है उसको हम पूरा पहुंचाने का प्रयास जो हमारी तरफ से है, ताकि तेल तक वो पानी जाए और पानी सबको मिले। सर, लोकसभा चुनाव के अंदर आपके खिलाफ काफी गांवों में नारे लगाए गए विरोध, क्या वो विरोध अभी भी जारी रहेगा लोगों में, या कुछ उसका सुधार होगा? उस बात की बात आप विपक्षी पार्टियों से जाकर के पूछ सकते हैं। विपक्षी जो लोग होते हैं, मैं अगर आपको कहूँ, आपने कोई जो इशारा किया वो किसानों को किया हुआ, किसान हमारे साथ है और किसानों के लिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने हर किसी के लिए कार्य किया है, लेकिन अगर एक वर्ग की मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा किसके लिए किया, तो सबसे ज्यादा किसान, क्योंकि हमारे रीढ़ की हड्डी है, हमने सबसे ज्यादा किसानों के लिए कार्य करने का काम किया है। चाहे उनको मुआवजा देने की बात हो, मैं आज आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कि उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर, जो उनका 10 साल का कार्यकाल रहा, 1058 करोड़ रुपए उन्होंने मुआवजा देने का काम किया। और हमने इन जो अभी तक जो हमने जो मुआवजा वितरित किया है इन 10 सालों के अंदर, कह लीजिए तो 10 साल होने को ही है, तो इसके अंदर 12,000 करोड़ से भी ज्यादा मुआवजा हमने दिया है, यानी 11 गुना से भी ज्यादा हमने मुआवजा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी उससे ज्यादा हमने देने का काम किया। रिकॉर्ड की चीज है, उन्होंने तो 2 रुपए 5 रुपए का चेक देकर के किसानों के साथ बद्दा मजाक करने का काम किया था। ऐसा पहली बार हुआ है कि बारिश अभी लेट हुई है। मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे जो मौजूदा मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी, वो एक छोटे किसान परिवार से आते हैं, गांव से आते हैं, और उनको किसानों की, आम आदमी की दिक्कत परेशानी क्या है अच्छे तरीके से उनको पता है। इसलिए उन्होंने जैसी बरसात लेट हुई, उन्होंने तुरंत अफसरों की मीटिंग बुला करके घोषणा की कि क्योंकि लेट होने से डीजल का और का जो खारा मीठा पानी लगा करके किसान अपनी फसल को बचाना चाहता है और उनका खर्चा बढ़ जाता है, तो 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उनको एक्स्ट्रा भरपाई के लिए दिए जाएंगे। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बरसात लेट हुई, खर्चा ज्यादा हो गया इसलिए उनको खराबे का तो मुआवजा मिला है, लेकिन खर्चा ज्यादा होगा किसान का, उसकी भरपाई करने का काम भी पहली बार किया है। हम 14 फसलें पहले भी खरीद रहे थे, लेकिन अब तो कुछ भी फसल कोई भी किसान हमारे यहाँ बोएगा उस सारी की सारी को हम एमएसपी पे खरीदने का काम करेंगे। ये पहला ऐसा राज्य है हरियाणा प्रदेश जो किसानों की सारी फसलें एमएसपी पे खरीदने की घोषणा की है। जो फसल हम नहीं खरीद पाते हैं उसकी भावांतर भरपाई देकर के किसानों की भरपाई करने का काम हम करते हैं। ग्रुप सी और डी के कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया, लेकिन ग्रुप ए के कर्मचारी आज भी धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या उन्हें भी जॉब सिक्योरिटी मिलेगी? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि जो 5 साल से जो लगे हुए हैं उनको जॉब सिक्योरिटी देने का काम हमारे सरकार ने किया है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। आदरणीय नायब सैनी जी ने उसकी घोषणा की थी और उनका तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए नोटिफिकेशन जारी हो गया, कुछ जॉब की सिक्योरिटी है। ग्रुप ए के लिए क्या रहेगा? मैंने बताया था 5 साल तक जो भी है, अगर वो है तो वो सारे के सारे उसके अंदर आता है, चाहे वो बी ओ सी ओ डी। आचार संहिता लग चुकी है, क्या भर्तियां होंगी? चुनाव आयोग भी इस बात को तो क्लियर कर चुका है कि चुनाव जो भर्तियां हैं उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि सिर्फ विज्ञापन जारी कर सकते हैं, क्या सिर्फ विज्ञापन जारी होगा या भर्तियां होगी? देखिए, जो प्रोसेस के अंदर है, जो कोई किसी का कोई चाहे इंटरव्यू चल रहे हैं चाहे या कोई प्रोसेस के अंदर है वो तो है, बाकी जो भी चुनाव आयोग की गाइडलाइन होगी उसके तहत कार्य किए जाएंगे। गंगवा जी, बिल्कुल चुनाव के पास इतनी भारी संख्या में घोषणाएं हुई है सर, क्या इसका लाभ मिल पाएगा भाजपा को? आप ये बताइए कि हमने ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरियां देने का काम किया, क्या ये हमने चुनाव के टाइम पे किया? सरकार बढ़ते ही सबसे पहले इस बात की घोषणा की कि हम ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरी देंगे, बिना किसी भेदभाव के देंगे। आप गांव में जाकर के, आप आज नड़वा हल्के की बात कर रहे हैं, आप जाइए कैमरी गांव के अंदर,
पूछे कितने बच्चे, आपका अपना गांव है विकास से। बहुत सारे लड़के मुझे आज भी मिलते हैं कि नौकरी तो मिल गए, 5 महीने से ना कोई स्टेशन मिला है, ना कोई तनख्वाह मिली है, तो उनके लिए क्या कहें? कुमार साहब जो नौकरी मिल वीडियो गई, मेरे पास नौकरी मिल गई, उसको अभी डी ग्रुप की जैसी हुई है, उसको अभी ज्वाइन करा दिया गया है और उनको स्टेशन लॉट किए जा रहे हैं, हो जाएंगे स्टेशन लॉट। तो आपके गांव के अंदर 150 बच्चे लगे, उसके बाद धन्यवाद आप करिए। स्कूल टूटे कितने साल हो गए हैं? 2 साल हो गए, और 4 अभी तक कोई एक ईंट भी बात नहीं सुनो, रखी गई। 4 करोड़ 75 लाख रुपए आपके गांव के अंदर स्कूल के आगे हैं, वो उसका टेंडर हो गया है, वर्क अलॉट भी अब हो गया है, और तो मेरे पास अभी उसका वो है, वो आपको मैं दे दूंगा, आप देख लेना, और अभी उसका जल्दी उसका काम हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने एक गांव की बात करी है, 58 लाख रुपए की लागत से फिरनी की मैं शिलान्यास करके आया था, 3 करोड़ 18 लाख रुपए फिरनी के और आपके गांव के पास हो गए। एक काम मैं कुमार साहब के गांव की बात कर रहा हूं केवल, और उसके अलावा जितनी भी चौपालें थी एससी की बीसी की, आपने तो खुद देखा जाकर के, मैं खुद उसमें देख करके उसका डेवलपमेंट कराने का काम किया, उसके लिए धन्यवाद तो कर दो आप। कैमरी तो पार अंडर पार आपने बनवाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज तक उसका पानी नहीं निकल पाया। किसानों के लिए जो सुगम रास्ता आपने बनाया था, क्या वो पानी में से निकल कर जाएंगे? अभी देखिए ड्रेन साल से जा रही थी, और जिसकी आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात आपकी, उसको ऊपर ट्यूबवेल की मंजूरी मिल गई है, और अब ट्यूबवेल लग जाएंगे उससे, ताकि वो नीचे का पानी वहां नहीं खड़ा होगा। 5 साल में नहीं लग पाया तो यार हमने पास बनवाया तो सही, हमने रोड तो बनाई थी ही नहीं पहले, कई बारी कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है। जो विकास कार्य के पैसे दिए गए उनमें काफी बड़ा घपला बताया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा, हमारी टीम गई थी वहाँ। ऐसा कोई भी आप हमारे सामने लाने का काम करे, हम उनकी जांच भी करवाएंगे, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई भी। हमारी सरकार 0 टॉलरेंस की सरकार है, किसी भी कीमत पे किसी की भी ना तो भ्रष्टाचार को हम बर्दाश्त करते, और ना ही हमें जो है उसके ऊपर करने वाले को कहीं बख्शा जाता। ये ठीक है कि बहुत भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं, लंबे समय से चल रही थी पिछले सरकारों के अंदर, इसलिए इस पे कंट्रोल करते करते कुछ समय लगता है, हमने बहुत कंट्रोल इसको करने का काम किया है। सर, आप सबका विरोधियों द्वारा आपके ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया गया है, इन्होंने तो राज्य के अंदर पेट्रोल पंप बनाए विरोधियों के। हम आप बता दीजिए मेरे नाम पर कोई ये कह दो सर, विरोधियों का काम है भाई, विरोधी को मेरे को अच्छा बताएंगे क्या, फिर वो वोट कैसे देंगे, वो करेंगे क्या, और करे क्या वो उसका उनका काम है कि इस टाइप की आरोप लगाना। सर, भाजपा की टिकट को लेके सूची कब जारी होगी? की सूची पहले कब तक जारी हो जाएगी? जारी होते ही प्रेस में सबसे पहले आएगी, प्रेस के माध्यम से हमें पता चलती है तो हाईकमांड। धनवा साहब, एक बड़ा सवाल है कि 90 की 90 विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के 20 प्रत्याशी तैयार है, सेम हालात नलवा के अंदर है, उनकी आपसी लड़ाई कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा देगी? देखिए कांग्रेस पार्टी जो है, अगर मैं सही मानने में बताऊं तो आज केवल और केवल पिता पुत्र की पार्टी बनती रही है, इसलिए बड़े बड़े नेता उनको छोड़ के भी जा रहे हैं, और उनके अंदर जो कैंडिडेट है वो कोई मतलब जो संगठन के या कोई पार्टी के लिए कार्य करे ऐसे नहीं है। जो लोग लालच के लिए टिकटें मांग रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचने के काम करते हैं, और निश्चित रूप से आज हालत उनकी ये है कि कोई भी इकट्ठे होकर के चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन हमें जहां तक हमारी जो बात है, हमें कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को खुद निपटाने का काम करेंगे। हमने तो 10 साल तक जो विकास कार्य किए हैं, जिस ट्रांसपेरेंसी से राज चलाने का काम किया है, उनको लेकर के जनता के अंदर जाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ। 2014 में और राज्यसभा सांसद बने, फिर 2019 के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनते हैं, बड़ा पद आपको दिया था डिप्टी स्पीकर। क्या इस बार बड़ी उम्मीद है कि इस बार विधायक बने तो और बड़ा पद मिल सकता है? देखिए ये काम पार्टी का या हमारे हाईकमांड का है, और निश्चित रूप से जहां तक बात है प्रमोशन तो हर आदमी की हर समय होती रहती है। जी, एक मेरा सवाल था छोटा सा कि अभी जो पीछे गया था, तो कांग्रेस ने जो ये आवेदन मांगे हैं, क्या घोषणा है इनमें से आवेदन में से कुछ चुन के आए जाएंगे? देखिए बेहतर तरीके से तो कांग्रेस के लोग ही बता सकते हैं जब उन्होंने आवेदन मांगे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो आवेदन देने वाले हैं उनमें से अगर किसी को टिकट मिलेगी तो बाकी टांग खिंचाई करने का काम जरूर करेंगे, ये कांग्रेस की कल्चर है। लोकसभा की तरह क्या विधानसभा में भी पैरासूट से जो आएंगे व्यक्ति उनको आपके सामने आ जाएगा, जो भी होगा वो हाईकमांड का काम है, मेरे अधिकार से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप थैंक यू आमंत्रित हैं।